हैप्पी नवरात्रि सभी को। और हैप्पी रामनवमी और नवरात्र की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से नवरात्र स्टार्ट है। आज फर्स्ट डे है नवरात्र का। तो आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दुर्गा जी के 9 रूप हैं। सबसे पहला जो स्वरूप है वो माँ शैलपुत्री का है। ठीक है, शैलपुत्री मतलब हुआ कि शैल मीन्स पर्वत, तो पर्वत की पुत्री यानी डॉटर ऑफ माउंटेन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको रिलेट करें अपनी एक सिनेरियो से कि प्रैक्टिकली कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो जैसे एक बच्चा होता है, नवजात बेबी होता है, बिटिया होती है, तो उस स्वरूप से ये रिलेटेड हैं माँ जो शैलपुत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माँ जो हैं वो आपका एक बैल पे सवार हैं, है ना, ऋषभ बैल पे सवार हैं। और एक उनके लेफ्ट हैंड में लोटस है, कमल है, और राइट हैंड में उनके त्रिशूल है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे स्वरूप की, जो दूसरा इनका रूप है माता का, दुर्गा का, ब्रह्मचारिणी। ठीक है, ब्रह्मचारिणी, जहाँ पे माता जो हैं वो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। ठीक है, और ये माँ के तपस्वी रूप को दिखा रहा है। ठीक है, जो ब्रह्मचारिणी दुर्गा माता का जो रूप है, स्वरूप है, ये इनके एक तपस्वी रूप को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माता जी हैं वो कमंडल लिए हुए हैं और माला लिए हुए हैं। और अगर आपको रियल लाइफ से रिलेट करना है, तो जैसे आपका जब जो बच्चा होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब वो एक टाइप से उसकी स्कूलिंग होती है, जब उसकी पढ़ाई लिखाई होती है, शिक्षा ग्रहण करता है ना, जो ब्रह्मचर्य की अवस्था कही गई है, वो वाली स्टेज है बच्चे की। अप टू 25 ईयर्स जो बोला गया है, वो वाली स्टेज से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। जो तीसरा स्वरूप है वो माँ चंद्रघंटा के रूप में दुर्गा जी की पूजा की जाती है। तो जो चंद्रघंटा ये स्वरूप है माँ का, यहाँ पे ये संपन्न स्वरूप है माँ का। इसमें माँ के 10 हाथ देखे जा सकते हैं। और यहाँ पे माँ की थर्ड आई भी खुल जाती है। तो यहाँ पे एक शक्ति स्वरूपा भी बोल सकते हैं माँ को, जो शैलपुत्री माँ है, दुर्गा माँ शैलपुत्री के रूप, जो आपकी चंद्रघंटा माँ के रूप में है, माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर प्रैक्टिकली इसको रिलेट करना चाहें, तो जैसे एक बच्चा होता है, सेकेंड स्टेज में आता है, तो उसका ब्रह्मचर्य का जीवन होता है, जहाँ पे वो आपका पढ़ाई लिखाई करता है, तपस्या करता है। और जो थर्ड स्टेज है, जो कि माँ की स्टेज चंद्रघंटा के रूप में है, तो थर्ड स्टेज जो है वो एक तरह से, जब बच्चा या बच्ची पढ़ाई कर लेता है लगभग 25 साल की उम्र तक, तो वो स्किल्स गेन कर लेता है, मतलब वो रियल लाइफ की सिचुएशन से फाइट कर सकता है। उस टाइप का कुछ सिनेरियो आप समझ सकते हैं। जो चौथा स्वरूप है माँ का, उसका नाम दिया गया है कुष्मांडा। कुष्मांडा कुष्मांडा इस वर्ड में आपका 3 चीज़ें छुपी हुई हैं। कुश मीन्स छोटा होता है, उष्मा, कु मीन्स छोटा, उष्मा मतलब एनर्जी समझ सकते हो, और अंडा। ठीक है, कुष्मांडा एक तरह से आप ऐसे समझें कि कॉस्मिक एग का स्वरूप है। ठीक है, अगर आप बात को समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे माँ जो हैं वो मटका लिए हुए हैं। और माँ ने मतलब एक तरह से इस स्वरूप ने, ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना की है, ब्रह्मांड की संरचना की है। तो अगर हम रियल लाइफ से रिलेट करें, जो जो बालक या जो क्या बोल सकते हैं, बच्ची है, जो स्किल्स गेन कर चुकी है थर्ड स्टेज में, वो फोर्थ स्टेज में आके एक गर्भवती स्त्री का रूप आप समझ सकते हैं, एक प्रेग्नेंट वुमेन का रूप समझ सकते हैं। तो ये चौथा स्वरूप है जिसको माँ के इस स्वरूप को कुष्मांडा माँ के रूप में जानते हैं। अगला स्वरूप जो है वो माता का स्वरूप है, दुर्गा माँ की, उसको हम स्कंद माता के रूप में जानते हैं। यहाँ पे माँ के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, और माँ जो है वो उनके वात्सल्य रूप को दिखाया गया है, जो बच्चे के प्रति प्रेम होता है वो दिखाया गया है।
और उनकी गोद में स्कंद भगवान हैं और माँ की गोद में स्कंद भगवान एक कार्तिकेय भगवान हैं। और रियल लाइफ में जैसे जो आपकी लेडी है, जो स्त्री है, जो गर्भवती स्त्री है, वो एक टाइप से माँ बन गई है, तो उस टाइप से आप रिलेट कर सकते हैं। जो छठा स्वरूप है माँ का, उसको हम कात्यायनी के रूप में समझ सकते हैं, बोलते हैं तो जो कात्यायनी रूप है दुर्गा माँ का, इसमें इन्होंने असुर का वध किया है, ठीक है। तो ये माँ का एक शक्ति स्वरूप है। माँ अपने पावर में है, माँ अपने शक्ति रूप में है, ठीक है। तो ये माँ बनने के बाद की स्टेज है, जब एक लेडी का माँ बन जाती है, जब उसका बच्चा हो जाता है, बच्ची हो जाती है, तो फिर उसके अंदर एक पावर आ जाती है, जो सांसारिक चीज़ें हैं उनसे लड़ने के लिए, जो सांसारिक मीन्स अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेती है, ऐसा बोल सकते हैं। ये छठा स्वरूप है जिसको हम कात्यायनी के रूप में समझते हैं। और जो सातवां स्वरूप है, ये काल रात्रि यानी कि माँ काली का रूप है। इस रूप में काली जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे इनका ये प्रचंड रूप है, ठीक है। तो अगर माँ एक जन्म दे सकती है, तो अगर कहीं अधर्म हो रहा है तो वहाँ पे उसका नाश भी कर सकती है। तो कुछ इस तरह से माँ को स्वरूप को दिखाया गया है। काली माता का जो स्वरूप होता है वो बहुत ही प्रचंड होता है, आपको पता होगा। और जो आठवां रूप है, स्वरूप है, महागौरी बोलते हैं उसको। यहाँ पे जो दुर्गा माता हैं वो आपकी भगवान शिव के साथ में हैं, और उनके दोनों पुत्र आपके जैसे गणेश जी और कार्तिकेय उनके साथ में हैं। तो यहाँ पे एक प्रेम पूर्ण स्वरूप को दिखाया गया है। तो आप समझ जाते हैं कि जैसे प्रैक्टिकली हम इसको कनेक्ट करें, तो एक जो माँ है, जो लेडी है, अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ खुश है, कुछ इस तरह का स्वरूप दिखाया गया है। और जो अंतिम रूप है उसको सिद्धदात्री बोलते हैं। सिद्धदात्री जो है, इसने सब कुछ जान लिया है। जैसे कि माँ को बोल सकते हैं, जैसे रियल लाइफ में कनेक्ट करें तो जैसे हमारी नानी और दादी होती हैं, जिनको सब कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, वो अब अगली पीढ़ी के लिए मतलब अपने जो बच्चे हैं या बच्चे के बच्चे हैं उनको हर तरह की नॉलेज, हर तरह का ज्ञान देना चाहते जितना संभव होता है। तो माँ एक तरह से इस रूप में जो सिद्धदात्री रूप है, इसमें कृपा बरसाने वाली है। तो इस प्रकार से हमने कुछ नवरात्र के अवसर पर आपको बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और नवरात्र एक तरह से एक फेस्टिवल है जिसको अच्छे से मनाइए। माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की आप पूजा करिए जितना संभव हो। हैप्पी नवरात्रि सबको एक बार फिर से।